आफ्टर डूइंग 50,000 किलोमीटर्स ऑन माई ड्यूक 390, पिछला सस्पेंशन जो है वो अब बैठ गया है एंड नाउ इट्स द टाइम टू चेंज द रेयर सस्पेंशन एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट विद द स्टॉक वन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आज बात करते हैं। वेलकम टू द चैनल, आई एम यासिर, यू आर विद मोटोजूमर। आई होप यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको मोटरसाइकिल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। This is the stock suspension from Adventure 390. As you all know, मेरी ड्यूक में काफी सारे मॉड्स हैं and I have raised the front suspensions. पिछला suspension however I was using the stock one from Duke 390, but करीबन 50,000 किलोमीटर के बाद वो लीक कर गया है and it has become unusable now. So I decided to change it with the stock suspension of AD 390. This suspension came out from one of my friends, Adventure 390. He got a new suspension, custom suspension. After riding with this suspension, I realized one big thing कि इस सस्पेंशन का रिबाउंड जो है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। अब उस टर्म को टैकल करने का एक ही तरीका है कि आई शुड गेट एन एडजस्टेबल सस्पेंशन। पहले तो ऑप्शन था नहीं, बट नाउ KTM इज प्रोवाइडिंग एडजस्टेबल रेयर सस्पेंशन ऑफ देयर स्पोक वेरिएंट, सो आई वेंट अहेड एंड गॉट an adjustable suspension from Adventure 390 for my Duke. एक fully adjustable suspension में 3 adjustabilities होती हैं: preload, compression and rebound. This suspension from Adventure 390 comes with preload and rebound adjustment. Preload जब ये डायल आप घुमाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है या लूज होती है। जब स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस हो जाती है तो it makes the suspension harder and आपको वो stiff feel आता है सस्पेंशन से। When the spring is loosen up, it makes the suspension softer. That's how the preload works. Compression is जब आपकी बाइक किसी गड्ढे या बम्प में जाती है तो कितनी स्पीड से ये सस्पेंशन दब रहा है, दैट इज कंप्रेशन। इसके अंदर होता है नाइट्रोजन या फिर यू हैव एन ऑयल चेंबर जिसकी क्वांटिटी या प्रेशर डिफाइन करती है कि आपका सस्पेंशन कितनी तेजी से दबेगा। उसके लिए भी यू हैव अनदर डायल फॉर एडजस्टमेंट, इस पे वो है नहीं। नाउ कमिंग टू द रिबाउंड, रिबाउंड इज द रिलीज ऑफ योर सस्पेंशन। दबने के बाद जब सस्पेंशन वापस आता है तो कितनी स्पीड से वापस आएगा, दैट इज द रिबाउंड। बहुत सी बार आपने देखा होगा कई बार गाड़ी का सस्पेंशन दबता है और आपको एकदम से पीछे से झटका पड़ता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिबाउंड। दैट इज व्हाट I don't like with this stock suspension of ADV. ये बात KTM को भी समझ में आ गई, तो KTM has provided rebound adjustability on this suspension. This suspension is around 6,500 rupees at KTM showroom. इस डायल की मदद से आप रिबाउंड को सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। सॉफ्टर रिबाउंड इज इजी मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन। गड्ढे में जाएगी बाइक एंड वापस सस्पेंशन रिलीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको हार्ड की तरफ करते जाएंगे वो रिलीज की क्वांटिटी डिले थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। That is why I got this suspension. It's very subjective for everyone, but roads के लिए usually suspension should be on the stiffer side and off roads के लिए it should be on the softer side. This gives me ability to ride off roads as well as on roads because ये एक simple से screwdriver से you can turn this and you can adjust it to softer and harder side. I haven't tried this suspension on my motorcycle, but ये suspension मैंने try किया है Adventure 390 में spoke wheels वाली. It makes day and night difference on that motorcycle. So we are going to install this on a bike. If you want to see how it functions, stay tuned for the next video. I'm Yasir. You were with Motozoomar. Take care and ride safe.